सीजेपी के झूठे प्रोटेस्ट के बाद मुझे लगा था कि एक ऐसा मजबूत मंच तैयार हो रहा है जिनकी मांगे बहुत जिन्वन है और उनकी मांगे ऐसी है, अगर ये पास हो गया कैसे भी तो इससे करोड़ों लाखों युवा इससे लाभान्वित होंगे। और वो है था दोनों रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, जिसका शुरुआत कल किया गया जंतर मंतर पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए, माताएं बहनें भाई लोग देश के विभिन्न स्टेट से आए, अपनी बातों को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से रखा भी। उनकी जो जो मांगे थी 4-5 पॉइंट्स उन्होंने सरकार को शीतला भी कर दिया। लेकिन उसके करने के बाद दैट मीन्स आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ब्रजेश पाठक जी का, जो खुद भी स्वर्ण है, उनके साथ हर्ष दुबे जी जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का जो पेज है इंस्टाग्राम पे उसको लीड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जो सरकार है इनकी मांगों को सुनने के लिए रेडी है, इनसे बात करने के लिए रेडी है और अगले 2 दिन बाद इनकी जो सेंट्रल टीम है इनसे बातें करेंगे और जो भी इनके मुद्दा है, जो भी रिफॉर्म्स की ये बातें कह रहे हैं या यूजीसी रोलबैक की बातें हों, वो सब बातों पे चर्चा होगा, उसके बाद इसमें चेंजेस किया जाएगा। लेकिन उसी उपरांत एक ब्रेकिंग न्यूज़ था सुप्रीम कोर्ट से भी। वहाँ पे होता यह है कि जो सरकार की तरफ से तुषार मेहता जी बातें रख रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो कुछ जो आप यूजीसी पे जो स्टे करके रखे हैं उसमें कुछ संशोधन करना चाहती है, कुछ चेंजेस करना चाहती है, उसमें कुछ कहें तो बातचीत करना चाहती है। इसका मतलब उनका कहने का तात्पर्य ये था कि शायद यूजीसी रोलबैक जल्द हो जाएगा या फिर उसमें ऐसे चेंजेस हो जाएंगे, कोई ज़्यादा प्रभावी ना रहेगा, वो बस खंबे की तरह चुपचाप खड़ा रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सेकंड आते हैं रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन वाला ऐसा मुद्दा है जो बहुत सदियों से चला आ रहा है। इसको जो भी सरकार शायद छुआ है, ये बहुत सत्य बात है ना कि जो सरकार ने इसको टच किया है उसकी सरकार गिरी है और उसका अगला सरकार आया उसने भी कुछ नहीं किया। बीजेपी तो अभी 12 साल से आई है, उससे पहले कांग्रेस थी, कुछ नहीं किया। अगर कोई कहता है कि हम बीजेपी को इस बार से सत्ता से हटा देंगे तो अगले बार जो कांग्रेस आएगी वो तो और 90% लाने की बात कर रही है। वो नीला कबूतर को सुनो तो कह रहा है 90% होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में भी। राहुल गांधी कहते हैं कि इससे ज़्यादा मिलना चाहिए आरक्षण। तो मुझे समझ में नहीं आता कि किसको लाने से आरक्षण खत्म होगा। लेकिन जब लोग सुविधाएं खोजते हैं, अच्छा क्वालिटी खोजते हैं हर एक इंस्टीट्यूट में, जैसे आप अस्पताल में चले जाओ, कहोगे डॉक्टर अच्छे नहीं, कहाँ से आएंगे? 30 नंबर वाले को वहाँ तुम डॉक्टर बना के रखे, 90 नंबर वाला जाकर मरीज बन के जा रहा है उनके पास, कैसे इलाज होगा? आप कहोगे सड़क अच्छी नहीं बनी है, तो सड़क कैसे बनेगा? उनको कैसे पता होगा कितना उसमें बजरी डालना है, क्या डालना है? बेटा बालू से ही और मिट्टी से तो सीधा कर देगा। तो ये बात तो सोचना चाहिए। बीजेपी को हटाना ही नॉट ए सोल्यूशन, क्योंकि अगली जो सरकार इससे भी ज़्यादा रिजर्वेशन की बात करती है। सो वी हैव टू वेरी केयरफुल और मुझे ऐसे लोगों को सपोर्ट करना जो रिजर्वेशन को सच में हटा सके। जय हिंद।